गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग पढ़े आज कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड displacement। फर्स्ट है डिस्टेंस इज स्केलर डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी बट displacement is vector quantity। डिस्टेंस हमारा स्केलर है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय moving body in given time interval is always पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इट कैन नॉट नेगेटिव और जीरो। ये हमारा जीरो नहीं होता है ना नेगेटिव होता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी ही कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव और जीरो नहीं होगा। थर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड point is equal to the length of actual path traveled by body। दो फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिक्स्ड पॉइंट के बीच जो एक्चुअल पाथ होगा, उसी एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू fixed point is equal to the length of line joining of both
पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों पॉइंट हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, इसको मिलाने वाली लाइन है उसी के अलॉन्ग होगा, लेंथ इक्वल टू होगा एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट along line joining the both fixed point, दोनों फिक्स्ड पॉइंट के मिलाने वाली लाइन होगा, उसी के अलॉन्ग इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, दो फिक्स्ड पॉइंट हमारा है, फिक्स्ड पॉइंट ए, फिक्स्ड पॉइंट बी, फिक्स्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1, ए का फिक्स्ड पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर r2, ये हमारा हो गया डेल्टा r, पार्टिकल इस पाथ से ट्रेवल करता है, सी पाथ ऑफ मूविंग बॉडी का एक पाथ है। तो डिस्टेंस जो हमारा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाथ, ये इंटीग्रेशन डी आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ AC ट्रेवल्ड बाय बॉडी। ये लेंथ ऑफ पाथ, इसको हम डिफरेंट पार्ट में बांट सकते हैं। ये डेल्टा r1, ये हमारा डेल्टा r2, ये हमारा डेल्टा r3। डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू डेल्टा r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dr, इंटीग्रेशन dr is equal to displacement of body from point A to B, from point A to B, इसका जो मैग्नीट्यूड हो वह हमारा इक्वल टू होगा लाइन AB, डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड होगा लेंथ ऑफ AB लाइन, ये हमारा AB लाइन है, इसका लेंथ इक्वल टू होगा the displacement between two fixed point of moving body is equal to
possible minimum distance, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। यहाँ पर जो मिनिमम पॉसिबल है दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्रेटर देन हमारा 0 होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। बट डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन 0 होगा। जो मिनिमम होगा वही होगा हमारा। फिफ्थ, द infinite distance is possible between two fixed point in given time। दो फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट के गिवन टाइम में हमारा इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकता है डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यू बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में हमारे सिंगल वैल्यू होगा। The distance between two fixed point in given time depends upon actual path covered by moving body। डिस्टेंस जो है मूविंग बॉडी के एक्चुअल पाथ पर डिपेंड करता है, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी इज independent of path it depends upon initial and final position of मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। सेवन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय moving body between two fixed point in given
टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल। The unit of distance and displacement are equal to unit of length, that SI, unit of distance and displacement are मीटर। इसका यूनिट मीटर होता है। SI में 9 the dimension of distance and displacement are same, equal to dimension of length, that is dimension is L, इसका डायमेंशन L होता है। तो ये हम लोग कंप्लीजन में क्वेश्चन डील करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पार्टिकल्स गिवन है, मूव कर रहा है आपको, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन सेमी सर्कुलर पाथ। पार्टिकल मूव्स ऑन ए सेमी सर्कुलर पाथ, ये सेमी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। इस सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस r, सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस r है। उसके बाद अगेन पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू जेड एक्सिस, पार्टिकल O टू A, इसको A माने, इसको B, इसको C, पैरेलल टू जेड एक्सिस, इसका डिस्टेंस r है। और अगेन पैरेलल टू y एक्सिस, इसका लेंथ 2r। पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर, फिर यहाँ से इस पाथ पर, फिर इस पर, जेड एक्सिस। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इसका होता है हमारा लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय बॉडी। तो सबसे पहले वह लेंथ चला हमारा पाथ OAB, तो पाथ है हमारा OAB प्लस इसके बाद पाथ चला हुआ BC, जो BC हमारा जेड एक्सिस के पैरेलल है, BC जेड एक्सिस के पैरेलल है, और CD वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये पाथ चला हमारा CD। अब है हम लोग OAB सेमी सर्कल है, इसका रेडियस r है। तो सेमी सर्कल का लेंथ होगा हमारा पाई r, इसका लेंथ निकल गया। BC है हमारा r,
सी डी है 2r, इसका वैल्यू पाई r प्लस 3r, पाई प्लस 3r कॉमन लिए, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी हो गया हमारा। अब है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालें हम लोग। तो पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट हमारा वो है, फाइनल पॉइंट डी है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ओडी, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हमारा है लाइन जॉइनिंग ऑफ इनिशियल पॉइंट, एक कर्व पाकर मूव करता है, तो ओ बी, ये हमारा हो गया ओ बी। उसके बाद है हमारा डी सी प्लस, उसके बाद हमारा है सी डी। एक करके हम निकालें ओ बी, ओ बी हमारा एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में है, ओ बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आपका 2r हो जाएगा, तो 2r आई कैप। उसके बाद है BC, तो BC जो हमारा है यहाँ पर z एक्सिस के पैरेलल है, इसका लेंथ r है, तो r के कैप। उसके बाद है हमारा CD, CD y एक्सिस के पैरेलल है, इसका लेंथ है 2r j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा OD है, उसका वैल्यू हो गया, OB का वैल्यू 2r आई कैप प्लस r k कैप प्लस 2r j कैप। इसको ऐसे लिखें 2r i प्लस 2r j प्लस r k, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट का हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड हमारा होगा यहाँ पर 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट अंडर, इसका हो गया हमारा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, ये हमारा हो गया r स्क्वायर, ये 9r स्क्वायर रूट अंडर 3r। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 3r। तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया 3r, डिस्टेंस निकला मर्म का पाई प्लस 3r। ये हमारा x एक्सिस में है, ये हमारा z एक्सिस में है, और ये हमारा y एक्सिस में है। तो x एक्सिस में हमारा है 2r, z एक्सिस में हमारा r के, और ये 2r j है। इसी का वैल्यू रखें हम वेक्टर के फॉर्म से, मैग्नीट्यूड इसको निकालें, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकल गया है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपका NCERT का भी है, 11 का 4.10 क्वेश्चन नंबर है। यह हुआ है कि एक मोटरिस्ट है जो ओपन ग्राउंड में मूव कर रहा है, और प्रत्येक स्टेप पर 500 मीटर ट्रेवल करने के बाद में वह लेफ्ट टर्न लेता है 60 डिग्री एंगल। मान लीजिए मोटरिस्ट आपका O पॉइंट से चला A पॉइंट तक, और ये चला हमारा 500 मीटर। इसके बाद वह लेफ्ट टर्न लिया, ये लेफ्ट टर्न हुआ B तक, ये एंगल 60 डिग्री, ये भी हमारा हो गया 500 मीटर। उसके बाद फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया D तक, ये भी है 500 मीटर, और एंगल हमारा 60 डिग्री। फिर वो आपका लेफ्ट टर्न लिया 60 डिग्री पर, ये हमारा D पॉइंट से चला मान लीजिए E पॉइंट तक 500 मीटर। फिर वो आपका लेफ्ट टर्न लिया F तक, और ये हमारा 500 मीटर लेफ्ट टर्न, यहाँ पर भी 60 डिग्री। फिर ये हमारा लेफ्ट टर्न लिया, और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया
500 मीटर। ये जो हमारा लेफ्ट टर्न ये भी है 60 डिग्री। तो फर्स्ट टर्न यहाँ पर है, फर्स्ट टर्न है, सेकेंड टर्न हो गया, थर्ड टर्न है, ये हमारा फोर्थ टर्न है, फिफ्थ टर्न है, सिक्स्थ टर्न है, फिर यहाँ पर सेवेंथ टर्न है, फिर यहाँ पर 8 टर्न। तो हम लोग कहा है कि निकालने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है व्हाट, और कंपेयर द डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बाय डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर थर्ड टर्न बी में है, सिक्स्थ टर्न सी में है, एट्थ टर्न, फर्स्ट हमारा है थर्ड टर्न। तो यहाँ पर ए में चले और थर्ड टर्न्स में यहीं पर ले लें। O A B C 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर। ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 120 डिग्री होगा। ये हमारा फर्स्ट टर्न होगा, सेकेंड टर्न होगा, थर्ड टर्न होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री है, ये हमारा 120 डिग्री हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाथ OA प्लस AB प्लस BC। OA है 500, AB 500, 1500 मीटर, ये हुआ डिस्टेंस। अब इसमें हम लोग को डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हमारा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया OC इक्वल टू OA प्लस AB प्लस CD प्लस BC। तो हमारा OC जो डिस्प्लेसमेंट है OA कोऑर्डिनेट एक्सिस से ले, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में 500 आई कैप होगा, AB का दो कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, प्लस 500 कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस 500 साइन 60 डिग्री जे कैप। इस तरह से फिर हमारा वेक्टर BC, इसका y पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा, माइनस 500 कॉस 60 डिग्री I प्लस 500 साइन 60 डिग्री J का। ये दोनों टर्म कट जाएगा, 500 I का प्लस 2 इंटू 500 cos 60 डिग्री J है, cos 60 √3/2 J कैप, तो 500 I कैप प्लस 500 √3 J कैप। ये OC निकला, और OC का मैग्नीट्यूड निकालें, ये हमारा 500 का स्क्वायर प्लस 500 √3 का स्क्वायर का रूट अंडर, ये हमारा का 4 इंटू 500 स्क्वायर रूट अंडर देगा 2 इंटू 500 1000 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ हमारा 1000 मीटर। डिस्प्लेसमेंट
का मैग्नीट्यूड बाई डिस्टेंस, ये हमारा 1000 बाई 1500, ये हमारा हो जाएगा 2/3 इसका रेशियो। बी में चले, बी में है 6 टर्न हमारा यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों कॉन्साइड करता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा 500 लेंथ ऑफ द पाथ, 6 पाथ 500 3000 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों कॉन्साइड करता है, तो 0, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बाय डिस्टेंस 0/3000, दोनों का रेशियो 0 हो गया। अब हम लोग को 8th टर्म पर निकालें। सी में 8th टर्म, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, तो डिस्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स 8 है, 500 है, 4000 मीटर हो गया डिस्टेंस। अब आइए डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा इनिशियल पॉइंट ये हुआ, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया OB, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ OB इक्वल टू OA प्लस AB होगा। OA हमारा x एक्सिस में 500 I कैप प्लस इसका दो कंपोनेंट, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, 500 cos 60 I कंपोनेंट प्लस 500 sin 60 j कंपोनेंट, तो ये हमारा होगा 500 I प्लस 500/2I प्लस 500√3/2j। इसको हम लोग सॉल्व करें I वाले को, तो ये हमारा होगा 3/2 500 I कैप प्लस √3/2 500 j कैप। इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड OB मैग्नीट्यूड इक्वल टू x कंपोनेंट का स्क्वायर 3/2 इंटू 500 का स्क्वायर प्लस ये हमारा √3/2 इंटू 500 का स्क्वायर का रूट अंडर, इसको मल्टीप्लाई करें तो 9/4 500 का स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू 500 का स्क्वायर का रूट अंडर, ये हमारा हो जाएगा 12/4 इंटू 500 का स्क्वायर का रूट अंडर 3 इंटू 500 स्क्वायर रूट अंडर, तो डिस्प्लेसमेंट वो भी इक्वल टू हमारा 500 इंटू √3 मीटर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया। यहाँ पर है आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा 8th में चला 4000, इसका वैल्यू हो गया 500√3/4000, ये कट जाएगा
√3/8। तो 8 टर्न्स का डिस्टेंस हुआ 4000 और डिस्प्लेसमेंट हुआ 500 √3। इसको सॉल्व हम कर सकते हैं और दोनों का रेशियो। थैंक यू।